हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपका पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक साइंस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी पार्ट इसके पढ़ लिए हैं, मतलब 3 पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिए। तो फटाफट से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट भी देख लो, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने ये देख लिया था कि यहाँ पर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं जब हम उनको धोते हैं, मतलब जैसे हम चावल धो रहे हैं तो उसके कुछ पोषक तत्व उस टाइम नष्ट हो जाते हैं। और जैसे हम कोई सब्ज़ी छील रहे हैं तो उस टाइम भी उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो कितना विटामिन तो यूं ही वेस्ट चला जाता है, पर निकालना भी ज़रूरी है। तो एकदम जितना विटामिन है उसके अंदर वो उतना हमें नहीं मिल सकता। कुछ सब्ज़ी पकाने से भी जो वो होता है, विटामिन्स होते हैं उसके अंदर, पोषक तत्व होते हैं, वो भी चले जाते हैं। तो अब यहाँ से ये देखते हैं, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। तो हम सभी ये जानते हैं कि जब खाना बहुत अच्छे से पकाया जाता है तो उसका स्वाद भी बढ़ता है और इससे इस खाने को पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। पोषक तत्वों की हानि होना मतलब कुछ पोषक तत्व ऐसे भी हो सकते हैं जो पकाने से नष्ट हो जाएं। ठीक है, यदि भोजन पकाने से अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। जैसे होता है हम खाना पका रहे हैं तो खाना पकाते टाइम हम क्या करते हैं, खूब सारे तो पहले पानी डाल दिया। अब पानी ज़्यादा हो गया तो सुचाएंगे नहीं पानी को, पर जो पानी, हाँ अगर मान लो अगर हम सुचा रहे तब भी उसके खनिज लवण जो है नष्ट हो रहे हैं, और जब हम उस पानी को निकाल के फेंक रहे हैं तब भी उसके जो खनिज लवण है जो नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो सारी ताकत होती है वो पानी में ही चली जाती है जिस पानी को हम सब्जी बनाते टाइम डालते हैं। तो जितना हो सके उतना इक्वल में पानी को यूज़ कीजिए, जिससे आपका वाटर भी वेस्ट नहीं होगा और जो उसके अंदर खनिज लवण है वो भी नहीं जाएंगे। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। यानी कि कोई अगर आप सब्ज़ी पका रहे हो और विटामिन सी पक रहा है, मतलब किसी सब्ज़ी के अंदर किसी भी चीज़ में विटामिन सी है, वो पक रहा है, तो विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको 6 में पता लग रही है, ध्यान से सुन लो। ठीक है, क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? क्या ये सही होगा कि हम अपने आहार के अंदर कुछ कच्चे फल और कुछ कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? अब एक बार सोच के देखो, अगर हम कच्ची चीज़ें खाएंगे तो क्या हमारे पेट में दर्द होगा? बिल्कुल होगा। कच्चा आटा खा के 10 मिनट बाद देखना आपके पेट में दर्द चालू हो जाएगा। या कच्चा आटा नहीं तो वैसी कोई कच्ची चीज़ खा के देखना जो किसी भी चीज़ की हो, तो आपके पेट में दर्द चालू हो जाएगा। और जो सब्जियां होती है अगर उनको आप कच्चा भी खा लोगे तो ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि उनसे नहीं होता है। पर हर किसी के हॉर्मोन्स अंदर एक चीज़ होती है, हार्मोन जिन्हें कहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो वो उस पर जितना ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे उतना ही हमें हमारे स्टमक में, पेट में दर्द होने लगेगा या फिर और भी कोई दिक्कतें आने लगेंगी। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बूझों ने क्या सोचा कि हर समय ऑल टाइम वसायुक्त मतलब जिसके अंदर, जिस खाने में वसा हो, फैट हो, वही खाना सर्वोत्तम भोजन है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर वही खाते रहोगे तो आप कितने मोटे हो जाओगे, ज़रा सोच के देखो। 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। तो उसने क्या सोचा कि 1 कटोरी अगर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, जैसे कि चावल खा रहे हैं, मान लो 1 कटोरी हम चावल खा रहे हैं, तो उसके अपेक्षा में 1 कटोरी वसा युक्त भोजन, यानी कि 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट है तो 1 कटोरी वसा युक्त भोजन है, तो उसमें दोनों में से क्या ज़्यादा देगा? कार्बोहाइड्रेट, वो जो वसा, जो जिसमें वसा है वो अधिक ऊर्जा देगा। ठीक है, क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा होता है, नहीं होता। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रमुख वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो बूझों ने क्या किया, उसे सारी तली हुई चीज़ें ही खाई। ठीक है, और इसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था?
क्या उसने ठीक किया? नहीं। हमेशा हर वक्त एक ही जैसा खाना खाना शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है, एक ही जैसा खाना हमें पसंद भी नहीं आता है। और दूसरी चीज़, उस खाने में जो भी है, जैसे कि मान लो हम हर समय चावल ही चावल खाए जा रहे हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होगा, तो हमारी बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही जाता रहेगा, जबकि हमें और भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्रोटीन, विटामिन, सब विटामिन पढ़ के आए थे ना, विटामिन सी, विटामिन डी है ना, पढ़ के आए थे ना, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है, जितना हर एक पोषक तत्व बॉडी के लिए, शरीर के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, निसंदेह नहीं। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? नहीं, वो निसंदेह मतलब बिना किसी शक के वो सही नहीं था। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हाँ, हम ये जानते हैं कि पहली बात, ज़रूरी नहीं है वसा ही हो, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है या फिर वो कोई सी भी चीज़ हो सकती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई सी भी एक पर्टिकुलर मतलब आप कोई सी भी एक चीज़ ऐसी जो खाए जा रहे हो, तो वो आपके लिए, आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप एक ही चीज़ का स्वाद लिए जा रहे हो, एक ही चीज़ को अपने पेट में डाले जा रहे हो। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें खानी चाहिए। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनती है। मैंने बोला था ना, जितना वसा होगा उतना ही मोटापा बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा आप वसा खाओगे उतना ही आपका मोटापा बढ़ेगा। देखो, मैं उससे एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ जितना आपके नीचे और आता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया था पहले कि सूर्य की किरणों से भी हमें विटामिन डी मिलता है, पर वो उसके बाद में आया था, मैंने सब पढ़ा नहीं था, पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मात्रा जब वसा की मात्रा अत्यधिक होती है किसी भी खाने में, तो वो मोटापे का कारण बनती है। ठीक है, अब देखते हैं अभावजन्य रोग। ठीक है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, कोई सा भी एक व्यक्ति है, वो पर्याप्त भोजन पा रहा है। पर्याप्त मतलब जितना वो उसको खाना चाहिए उतना वो खा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। कभी जैसे कोई भी खा रहा है, जैसे मान लो वो दाल रोटी यही सब खा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट की वो चीज़ें नहीं ले रहे, तो किसी भी पोषक की कमी हो सकती है। यदि ये कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। मतलब जैसे मान लो, अगर आप दाल रोटी खाए जा रहे हो या फिर उससे हट के कोई सब्ज़ी खाए जा रहे हो, आप चावल नहीं ले रहे हो, आपको अपनी डाइट में हर चीज़ को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आप यही लिए जा रहे हो, बार बार एक ही चीज़ खाए जा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीज़ नहीं खा रही या वसा से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं खा रहे हो, तो उससे भी आपके शरीर में कमी हो सकती है, वसा की कमी हो सकती है। तो फिर वसा से जो रिलेटेड जो रोग होते हैं ऐसे, उनसे भी आप ग्रसित हो सकते हो। इसलिए जितना हो सके जो खाने को मिले वही खाओ। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, एक या अधिक पोषक तत्व, जैसे कि एक पोषक खाया, वही खाए जा रहे, तो वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है। रोग और कुछ विकृतियाँ वही होता है, मतलब जो रोग को ही विकृतियाँ कहते हैं, उत्पन्न कर सकता है। वह रोग को लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है। जो रोग हमें होता है वो किसके कारण होता है? पोषकों के कारण होता है। तो जितना हो सके संतुलन में खाओ, ना ज़्यादा खाना ना कम खाना, और सारी चीज़ें खाओ। ठीक है, अभावजन्य रोग कहते हैं उसको, अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा रोग जो आपको पोषकों की कमी की वजह से होता है, जैसे होता है ना हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो वो कोई पोषक की कमी नहीं है, वो वैसे ही हमारे नेचुरली हो रहा है। पर अगर हमें वसा की कमी है तो ये कोई पोषक तत्व की वजह से हो रहा है। तो जो भी कमी हमारी शरीर में होती है और वो पोषक की वजह से होती है, तो उससे क्या होता है? अभावजन्य रोग कहते हैं कि इसे अभावजन्य रोग है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसको हो सकती है अगर वो अपने डाइट में, अपने भोजन में, डेली रूटीन में प्रोटीन नहीं ले रहा है। ठीक है,
तो सारी चीज़ें जितनी हो सके आपको खाने को मिल रहा है उतना उसको यूज़ करो, ठीक है, खाओ उसको जो मिल रहा है आपको। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। अगर ऐसे होता है कि हम एक ही चीज़ खाए जा रहे हैं, एक ही चीज़ खाए जा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित, जैसे हम कोई सब्जी खा रहे हैं तो उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट की जो प्रॉब्लम है, जो भी उससे समस्याएं आएंगी, उससे रिलेटेड समस्या आएंगी, तो वो हमारे शरीर में लंबे समय तक रहेगी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रॉब्लम है, इसमें कार्बन की कमी है, इसमें किस चीज़ की कमी है, इसमें किस चीज़ की कमी है, ठीक है। इस तरीके से ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा जो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा, जो वसा की चीज़ों को यूज़ नहीं करेगा। कार्बोहाइड्रेट ही क्या, सारे पोषक तत्व अगर वो नहीं लेगा तो वो पतला दुबला भी हो सकता है। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, मतलब चलेगा तो चक्कर आएंगे, चल नहीं पाएगा, कोई भी दिक्कतें हो सकती है। तो उसके अंदर ज़्यादातर क्या कमी रहेगी, सारे पोषक तत्वों की कमी रहेगी। तो जितना पोषक तत्व हमें मिले शरीर के लिए उतना अच्छा है, पर ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोगों अथवा विकृतियाँ हो सकती हैं। अलग अलग तरीके के खनिज लवण जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनसे अलग अलग तरीके की बीमारी हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाई गई हैं। बच्चों ये आपका टेबल है, ठीक है, 2.3, इसमें सभी रोगों के बारे में बताया गया है, मतलब विटामिन ए से क्या रोग होता है और उसको क्या मतलब समझाया गया है, विटामिन बी से क्या रोग होता है, विटामिन सी से, विटामिन डी से, कैल्शियम से, आयोडीन से, लो से, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये जो सारा है ये कहाँ गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी। पार्ट नंबर 5 बन जाएगा, ठीक है, मैं उसमें पढ़ाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी ना, चैप्टर भी आपका लंबा ही है। तो अभी आपको मेरे को बताना है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, टेक केयर एंड बाय बाय।